आज कुल मिलाकर के 23 आइटम्स थी और उन 23 आइटम्स की कुल राशि 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनती है। मुख्य रूप से आज उल्लेख करने लायक कि हमने 5 लाख टेबलेट्स जो बच्चों को दिए जाएंगे। पहले चरण में 11वीं और 12वीं के बच्चे जो अगले वर्ष 11वीं 12वीं में होंगे उनको सप्लाई होगा, क्योंकि अभी 3 महीने की सप्लाई का टाइम पीरियड है, इसलिए इस क्लास को न देकर के हम अगले वर्ष की जो 11वीं 12वीं की क्लासेस उनको देंगे और हर वर्ष ऐसे 2-2 क्लासेस को बढ़ाएंगे। तो 5 लाख टेबलेट्स ये लिए गए हैं, जिनकी राशि लगभग 560 करोड़ रुपए बनती है। ऐसे ही किसानों के जो ट्यूबवेल्स की डिमांड है उसको देखते हुए 15,000 ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शंस हैं वो लगाने के लिए भी आज हमने टेंडर्स जो हैं 7 टेंडर वो भी क्लियर किए हैं, जिसकी राशि लगभग 350 करोड़ ये बनती है। तो ऐसे 23 टेंडर जो हैं आज किए गए हैं और बहुत ही एक कंपटीशन पैदा करके और नेगोशिएट करके ये सारी चीजें खरीदी जाती हैं। सर, हाईकोर्ट की बैठक में जो तमाम फैसले लिए जाते हैं, क्या परंपरा पहले इस तरह की नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ इस तरीके से जो वो परचेज की जाए सरकारी रेट की? देखिए, मैं इसके बारे में सुनता ही हूं। मेरा तो अनुभव जब से हमारे इस 7 साल का है, हम ये नेगोशिएशन करके और इसमें बाकायदा 3 मंत्री होते हैं और सभी विभागों के जो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अथवा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो होते हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट होता है सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट, और इस प्रकार से सभी जो भी टेंडर भरते हैं उनसे एक एक बुला करके कौन, यानी L1 कौन है, L2 कौन है, L3 कौन है, और MSME जो हरियाणा के हैं उनको भी प्राथमिकता देते हैं। अगर वो सप्लाई करने के लिए तैयार हैं तो 50% सामान उनको दिया जाता है, उनसे खरीदा जाता है। तो इस परंपरा को पहले कहते हैं कि कभी ऐसा निभाया नहीं गया और चुप करके परचेज कर ली जाती थी, लेकिन अब ओपन एकदम, जिसको कहना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से परचेज की जाती है ताकि सरकारी नुकसान न हो पाए। 5 लाख टैबलेट आपने दे रहे हैं, ये सभी 11वीं 12वीं के छात्रों को मिलेंगे या आपको कुछ कैटेगरी? नहीं, हरियाणा के सभी 11वीं 12वीं के छात्रों को मिलेंगे सरकारी स्कूलों में। अगले वर्ष जो है एक कक्षा उसमें और बढ़ा देंगे, मानो हर वर्ष एक एक कक्षा उसमें बढ़ाते जाएंगे। सर, HPSC का जो मामला है सर, आपकी जानकारी में आज कांग्रेस के नेता यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे हैं कि पहले लाखों में नौकरी की बात होती थी, अब ब्रिक केस में ही नौकरी जो है वो बिक रही है। तमाम तरह के आरोप मांग रहे हैं सरकार जुड़े हुए हैं, तो एक अधिकारी नहीं कर सकता। क्या है सर? मेरा कहना है कि राजनीतिक तौर पर आलोचनाओं की कोई सीमा नहीं, जितनी कोई करना चाहे, विपक्ष का ये काम होता है, खूब करें। लेकिन हमने ये कहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने का हमारा काम है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाहे पूर्व की सरकारों में हुआ हो, चाहे हमारे समय में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूपहोल्स हैं उसको बंद करने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी जहां पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंतर इतना ही है कि पहले वो अपने समय में न कर्मचारी न कोई अधिकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। हम किसी को छोड़ते नहीं है। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करना और उसका जो बीड़ा उठाया हुआ है, मैं तो कहता हूं कि अगर विपक्ष के पास इस प्रकार की कोई चीजें, कोई जानकारियां हों तो निश्चित रूप से उनको हमको बतानी चाहिए। हमको नहीं बताएं तो विजिलेंस को बताएं, विजिलेंस को नहीं बताएं तो थाने में बताएं, थाने नहीं बताएं तो सीधे कोर्ट में ले जाए। कहीं ना कहीं उनको जाना चाहिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना उनका धर्म है, करते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, पब्लिक पर भी असर नहीं है। पब्लिक आज जानती है कि गरीब परिवारों में किस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, और हमने तो ऐसे परिवार जिनके अंदर नौकरी नहीं है उसके घर, उसके परिवार के सदस्य को, यानी एप्लीकेंट को 5% मार्क्स, बल्कि 10% मार्क्स बाकी चीजों को मिलाकर के मिलते थे, जो हमने अभी 5 किए हैं। लोगों की डिमांड के ऊपर कि 10% थोड़ा ज्यादा लगते हैं तो उसको वापस 5% किया है, और बाकी जो और श्रेणियां हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको भी मिलता है। और जिस कारण से आज बच्चे पढ़ाई की ओर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे कोचिंग सेंटर्स है, चाहे स्कूल शिक्षा है, चाहे कॉलेज शिक्षा है, सब में बच्चों की एक रुचि बनी है। अब जो फिर वही मैं शब्द बोलूंगा, पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलेगी। आगे भी हमने रास्ते बंद कर दिए, कोई इस रास्ते पर आ भी नहीं सकेगा। ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूं जो अब यानी शेखी बघाड़ते थे कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर इतने लोगों को नौकरी दिलाई, मैंने अपने क्षेत्र में इतने लोगों को दिलाई। आज कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि मैंने दिलाई। हम देने वाले नहीं हैं, सामने वाले का, लेने वाले की क्वालिफिकेशन, उसकी मेरिट, उसका जो प्रतिभा है वो हमसे लेकर के जाएगा नौकरी। उसका एक सिस्टम है, सिस्टम में कोई लूप होल है तो उसको चेक करना ही हमारा काम है। आरोप लगा HPSC के दफ्तर के अंदर
पैसे बरामद होना या फिर OMR सीट मिलना, टर्मिनेशन जैसी कोई सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं? HPSC के दफ्तर में कोई पैसा नहीं मिला है, केवल उनके घर में मिले हैं, उसके बटुए से पर्ची मिली है, उसकी सारी की तहकीकात हो रही है। जो लोग पकड़े गए हैं उनको अभी रिमांड पर लिया हुआ है। जहां जहां तक विजिलेंस का हाथ पहुंचेगा वहां वहां उन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा। इससे पहले भी हमने पेपर जो कैंसिल किए थे, जो पेपर लीक हुए थे उसको कैंसिल किए तो 48 लोग उसमें पकड़े गए हैं। और उसकी जो जड़ें हैं वो केवल हरियाणा के अंदर ही नहीं, वो हैदराबाद है, वो यानी नोएडा है, जम्मू कश्मीर है। 48 लोग पकड़े जाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक बड़ा ऑपरेशन किया है। कांग्रेस के समय में केवल 7 या 8 FIR हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबको या तो बेल पर छोड़ दिया या कोर्ट से छूट गए या कुछ भी, कोई सबूत देने के अभाव में सब लोग छूटे हैं। हमारे यहां जो सबूत है उसको कोर्ट के अंदर ले जाकर के उनको सजा दिलाना ये हमारा काम है। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्षी जो आज बोलते हैं उन्होंने अपने समय में उस लड़ाई को भी लड़ा नहीं, हिम्मत ही नहीं की उस लड़ाई को लड़ने की। चीफ जस्टिस की निगरानी में कमेटी बनाने की बात की जा रही है सर, ऐसा कुछ विचार करेंगे? चीफ जस्टिस की निगरानी में SIT बनाने की बात कही जा रही है, डिमांड की है आज। देखिए, यदि हमारा सिस्टम कहीं उसमें कोई फेलियर हो, हम उसको ना कर पा रहे हो, कोई चीज ना पकड़ी जा रही हो, तब ये होता कि आगे कोई कार्रवाई करनी होती है। जब हमारा सिस्टम सक्षम है, आज हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट उसको गहराई तक जाकर के पकड़ चुका है, आगे भी वो चीजें चल रही हैं, तो हमें अपने सिस्टम पर भरोसा है। जिस दिन सिस्टम के अब उससे बाहर चीज हो जाएगी, उस दिन हम ये सारी चीजों का एजेंसी का उपयोग करेंगे। लेकिन इस सरकार ने जो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल में एनसीए पर का अधिकारी है उसको ये शक्तियां दी थी और जो प्राइवेसी है उसको आना जाना का रोक। देखिए, ये जो सिस्टम है, कमीशन खुद तय करता है कि हमको कैसे अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। लेकिन अगर कहीं कोई कमी आई है तो अपने आप रिव्यू करेंगे, निश्चित करेंगे। उनको पूरे अधिकार है हर चीज को रिव्यू करने के। सरकार ये काम नहीं करती है। सर, अरविंद केजरीवाल पंजाब आए थे, ये कहते कि 1,000 से हम हर महिला को देंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है। इस तरह के बयान को आप कैसे देखते? राजनीति में कितना सही है इस तरीके का मतलब पार्टी का काम? प्रदेश हित, देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित, ये सब ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के जो पॉपुलर मैयर्स को, जिसके कारण से कल को समाज में कोई गलत दिशा बन जाए, ऐसे पॉपुलर मैयर्स उपयोग नहीं करने चाहिए, उनकी घोषणा नहीं करनी चाहिए, वरना करने के बाद यही लोग पछताते हैं। दिल्ली में उन्होंने बहुत घोषणाएं की, आज दिल्ली में वही लोग जो उन घोषणाओं के चक्कर में आए थे आज वही पछता भी रहे हैं। इसलिए हमको समाज के लिए हर चीज का ध्यान रखना होता है। हमें यानी व्यवस्थाएं कायम रखनी होती हैं। हमने प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी देखनी है, समाज का टैक्सेशन कितना है, रेवेन्यू कितना, इसको भी ध्यान रखना है और फिर किसको देना है। आखिर हम भी बहुत से लाभ देते हैं, लेकिन जिनको जो पात्र हैं उनको लाभ देना चाहिए। हर चीज हर किसी को देना ये संभव भी नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए। क्रिमिनल को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इसकी जो आय सीमा है इसमें कुछ आप बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? हमने बदलाव किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है, तो हमने वही वापस जो स्थिति 2016 से पहले की थी, 2018 से पहले की, उसी को हम ले आए हैं। हमारे यहाँ क्रीमी लेयर 6 लाख की, पहले भी 6 लाख होती थी, बाद में 6 लाख के हमने 2 हिस्से किए थे, एक 3 लाख और एक 6 लाख के। पहले लाभ 3 लाख तक के लोगों को मिलेगा, बाद में 3 से 6 वालों को मिलेगा। अब उन्होंने कहा कि नहीं, आप लेयर विद इन लेयर ये नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, तो हमने जो 3 लाख वाली शर्त हटा दी है और क्रीमी लेयर 6 लाख। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। सीएम मनोहर लाल बैठक के बाद बाहर आ रहे थे और अपनी पूरी ब्रीफिंग उस बैठक की क्या कुछ हुई और तमाम विषयों की जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों तक दी। HPPC की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सामने आए और तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि पर्ची और खर्ची का सिस्टम हमने खत्म किया। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है।